देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन का आंकड़ा बढ़कर 578 हुआ। 151 लोग संक्रमण से ठीक हुए। देश के 19 राज्यों में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। दिल्ली में सबसे ज्यादा 142 मामले, मुंबई में 141 और केरल में 57 नए मामले। बच्चों के लिए वैक्सीन के ऐलान के बाद भी राजनीतिक संग्राम। कांग्रेस ने पूछा 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों के वैक्सीनेशन के वायदे का क्या हुआ। 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी? देश में 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 10 जनवरी से हेल्थ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बूस्टर डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज पर बड़ी खबर। एनएचए के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा, बूस्टर डोज के लिए गंभीर बीमारी का कोमॉर्बिड सर्टिफिकेट जरूरी। दिल्ली में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर घटकर 0.5%। दिल्ली में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 290 नए मामलों की पुष्टि। महाराष्ट्र विधानसभा में कोरोना विस्फोट। पिछले 2 दिनों में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नहीं आएंगे सीएम उद्धव ठाकरे। 35 लोगों के कोविड पॉजिटिव आने की वजह से फैसला लिया गया। सरकार की गाइडलाइंस के बाद भी मुंबई में लोग ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज करते दिखे। दादर के फूल मार्केट में एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। कल से 5 जनवरी तक राज्य में नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आ रहे नतीजे। शुरुआती रुझान में 35 सीट में से 4 पर आम आदमी पार्टी आगे। बीजेपी 3 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन पंजाब। 3 जनवरी को मोगा से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। अब तक 73 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है पार्टी। केरल सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर को चेतावनी। केरल कांग्रेस के प्रमुख सुधाकरन ने कहा, थरूर पार्टी के फैसलों के दायरे में नहीं रह रहे तो निकाल दिया जाएगा। योगी सरकार ने लखनऊ में साहिबजादा दिवस में हिस्सा लिया और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की कब्जे वाली जमीन पर सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए जाएंगे घर। एबीपी न्यूज के पत्रकार को गाली देने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कद बढ़ाने में जुटी बीजेपी। ब्राह्मण समाज पर पकड़ मजबूत बनाने वाली कमेटी में मिली जगह। आज सुबह जेपी नड्डा से मिल सकते हैं टेनी। बीजेपी की बैठक में ब्राह्मणों को साधने के लिए हुआ मंथन। पार्टी ने बनाई योजना। सभी बड़े ब्राह्मण नेता अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से करेंगे मुलाकात। और आइए फटाफट अंदाज में ही कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं।
यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का विवादित बयान, कहा दोबारा हमारी सरकार आई तो वैसे भी जनेऊ पहनकर घूमेंगे और अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है तो ये ओबीसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा, अपना गोत्र बताएगा, आप चिंता। यूपी के कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? यूपी के कासगंज में अमित शाह की चुनावी रैली, कहा योगी सरकार में गुंडाराज से मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए। यूपी विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा, कहा यूपी में हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा, पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के आजमगढ़ में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, बीजेपी कर रही है वोट बांटने की बड़ी साजिश। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी, कानपुर और कन्नौज में अब तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद, 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात भी मिले, आयकर विभाग का छापा जारी है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज कानपुर की अदालत में करीब 12 बजे पेश किया जाएगा। कौशाम्बी में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा जो सत्ता से बाहर हैं आज भी उनकी दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। 2017 से पहले गरीबों का पैसा नेताओं की जेब में जाता था। अखिलेश यादव का पीयूष जैन को लेकर बीजेपी पर निशाना, विज्ञापन की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, झूठ के फूल की मिल गई जड़, बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर। कांग्रेस की मैराथन प्रतियोगिता में मोदी के लिए नारेबाजी हुई, मैराथन में भाग लेने वाली छात्राओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। यूपी चुनाव को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा यूपी चुनाव में बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन बीजेपी की गाड़ी फंस चुकी है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, सब हथकंडे लगे हुए हैं, बीजेपी की गाड़ी फंस गई है। चुनावी रैलियों में भीड़ के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, यूपी में वर्चुअल रैली पर विचार कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने अंबेडकर को लेकर 5 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम स्थगित किया। रैली बंद करो ताकि चलती रहे जिंदगी। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पास किया पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव, राज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे प्रतापगढ़ में जनविश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित, दोपहर 2 बजे सीतापुर में भी रैली। यूपी के वाराणसी में आज से 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव की शुरुआत, हेमा मालिनी समेत कई दिग्गज कलाकारों का होगा लाइव शो। पंजाब में बीजेपी का कैप्टन और ढींडसा के साथ गठबंधन आज होगा फाइनल, अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा की आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, सीटों के बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के कुफरी, नारकंडा और शिमला में बर्फबारी देखने उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़, मौसम विभाग के मुताबिक आज भी गिरेगी बर्फ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।